बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के बीटा एंड गामा फंक्शन से है। प्रूव दैट फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 1/n dy इज इक्वल टू गामा n प्लस 1। ये एक्चुअल में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन के कई फार्म होते हैं, यानी गामा फंक्शन को हम कई फार्म में लिख सकते हैं। उनमें से एक फार्म ये भी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इसके प्रूफ के लिए हम यूज़ करेंगे वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ वो गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। गामा n इज इक्वल टू होता है लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। यानी x की ई की पावर माइनस एक्स होता है, x की ये लिमिट होती है ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और जो x होता है उसकी पावर n माइनस 1 होती है। तो माइनस को छोड़ के जो n बचा वही गामा के अंदर आ जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आगे चल के यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते हैं। तो देख रहे ई की पावर में जो नज़र आ रहा है ये आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू यही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ई की पावर में है माइनस को छोड़ने के बाद, तो पुट कर दीजिए। इसको प्रूव करने के लिए जो भी आपको ई की पावर नज़र आ रहा है एक्स की जगह पुट कर देंगे, वाई की पावर 1/n पुट कर देंगे। और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखने की, वो तो ये रख देंगे। और हमें यहाँ पर dx की वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ेगी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी -1, और y का डिफ्रेंशिएशन dy हो जाएगा। अब लिमिट में और पुट करना है, यानी यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो दोनों तरफ पावर n करना पड़ेगी। तो x की पावर n इज इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से हम लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। जब x बराबर हम ज़ीरो रखेंगे, यानी लोअर लिमिट ज़ीरो रखेंगे, तो इसमें यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो ये ज़ीरो की पावर n तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ज़ीरो की पावर n करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो लोअर लिमिट भी देख रहे हैं ज़ीरो है। जब x बराबर ज़ीरो तो y की वैल्यू भी ज़ीरो है। जब अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो इस फार्मूले से वैल्यू निकालें, यानी y बराबर है x की पावर n है, यानी इन्फिनिटी की पावर n है। इन्फिनिटी की पावर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा अगर n पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से अपर लिमिट मतलब चेंज होने के बाद भी वही रही है, यानी चेंज होने के बाद वही है। तो अब ये पुट कर रहे हैं ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो गामा n की वैल्यू हमको मिल रही है। लिमिट y की वैल्यू अब हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह पर हमें पुट करना था y की पावर 1/n, और उसके बाद हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है जो कि यहाँ निकली है y की पावर 1/n, लेकिन उसकी होल पावर हमें करना है n-1 करना है। और dx की वैल्यू ये वाली पुट करना है, dx की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे जो कि 1/n y की पावर 1/n-1 इंटू dy है। अब कुछ कैलकुलेशन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ई की पावर है माइनस वाई टू द पावर 1/n। जो प्रूव करना है मैं उसमें इतना ही आ रहा, बाकी ये सब कैंसिल हो जाएंगे। y की पावर कलेक्ट करने के लिए पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर की पावर जो कि 1/n है और ब्रैकेट के बाहर की पावर n-1 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n-1 अपान में n आ जाएगा। और इसमें जो n कांस्टेंट है, यानी y की पावर है 1/n-1 अपान में ये n है dy। n जो कि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे n अपान में, तो ऊपर 1 करना होगा। लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 1/n, और y की पावर को यहाँ पर हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये सेम बेस है y, तो इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो n-1/n, और यहाँ पर ये 1/n-1 ऐड हो जाएंगी दोनों। अब देखते हैं सॉल्व करने पे क्या होता है। 1/n लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस y की पावर है 1/n, और इंटू y है इस ई की पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है y का, और इसमें पावर इसको अगर अलग अलग करें यानी n/n करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1/n हो जाएगा। इसको सेपरेट कर लिया, n/n किया तो कैंसिल होकर 1 आ गया, और माइनस का 1/n, और प्लस में ये पावर है 1/n-1। देखेंगे प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो y की पावर आ गई 0। ये वैल्यू चल रही थी गामा n के इक्वल, तो गामा n
और इस जो अपान में n है इसको हम जब लेफ्ट में पहुँचाएंगे तो देन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई की पावर 1/n और y की पावर यहाँ पर 0 हो चुकी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। इस टर्म को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखें तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 1/n इंटू 1 करेंगे तो यही आ जाएगा और डी बाई राइट हैंड साइड में ये n और गामा n आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस n को अंदर ले जाएंगे तो जो अगर सेम है तभी अंदर ले जा सकते हैं, तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो इससे एक बड़ी वैल्यू मिलेगी यानी n+1 हो जाएगा, एक से इंक्रीज़ कर जाता है। ये गामा की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, क्यों फार्मूला होता है गामा n+1 = होता है n गामा n, तो इसकी जगह पर हमने इसको लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में वही है 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस वाई और होल पावर n डी वाई, हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।